बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और कैसे इनको किया जाता है, कैसे ये कंट्रोल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। बच्चों, मानव मस्तिष्क जो है वह प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे जटिलतम एक अंग या ऐसा कहें कि एक यंत्र है। यह अनेक कार्यों को एक ही समय पर निरंतर रूप से कार्यरत रखता है, चाहे हमें उसका याद हो ना हो। यह उस सिग्नल्स को लेता है। हमारे शरीर में कोई भी हिस्से में कुछ भी हलचल हो, सबसे पहले संकेत दिमाग तक जाता है, मस्तिष्क तक जाता है। आखिर ऐसा क्या है? कौन सी ऐसी तंत्रिकाएं हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाता है और हमारे जो शरीर के विभिन्न जैसे कि हमें भूख लगना, साइकिल चलाना या फिर हम किसी चीज़ का सोचना, सूंघना, देखना, यह दिमाग में कहाँ कहाँ कंट्रोल होता है और कौन कौन कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित तौर पर नहीं, है ना, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्राणी हैं। मनुष्य एक सोचने वाली प्राणी है। प्राणियों में भी सबसे अधिक विचार करने वाला, सबसे अधिक बुद्धिमत्ता वाला जो प्राणी है वह मनुष्य ही है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती हैं जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती हैं। सोचने के में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। यह मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, मतलब सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ब्रेन में सेंट्रलाइज्ड होते हैं। जो शरीर के कुछ मुख्य समन्वय केंद्र हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं तथा इनका समाकलन करते हैं। समाकलन मतलब इंटरप्रिटेशन, अंग्रेजी में कहेंगे इंटरप्रिटेशन करेंगे। समाकलन मतलब कि ये सिग्नल कहाँ से आया है, ये सिग्नल क्यों आया है, इसको रिएक्शन में, इसका जो हम प्रतिक्रिया देंगे वो कैसा होगा, शरीर के किस अंग में देंगे, किस अंग के द्वारा देंगे, कितना वेग में देंगे, कितना जल्दी देंगे, यह सब डिसीजन को कहते हैं समाकलन, यानी कि इंटरप्रिटेशन। ब्रेन ये सब करता है किससे? मेरुरज्जु यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब को मिलाकर। अच्छा, हम अपने क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना तथा कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है इसके निर्णय पर आधारित होती है। मतलब हम ये सब जो है, जैसे कि किसी को देखना या फिर क्लैपिंग करना, तालियां बजाना, यह हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब हम अपनी इच्छा से इसको कर रहे हैं। अब कार्यक्रम ख़त्म हो गया, मतलब अब हमें ताली मारना है। ये हमने निर्धारित किया है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद ही ताली मारना है। तो ये हमने खुद ये निर्णय किया है कि हम आगे क्या करेंगे, उस आधार पर हम कोई फैसला लेते हैं। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजना होता है। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बनी होती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। क्लियर हो गया ये बात? जैसे आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह की 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं। मतलब हम अपने मस्तिष्क को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये वाला जो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ मस्तिष्क के तीनों भागों को जो है डिवाइड किया गया है और उनके जो लोकेशन है, जो स्थिति है, उसको भी दिखाया गया है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से
संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने इत्यादि के लिए विशिष्टकृत है। मतलब सूंघना, सुनना, देखना हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। इसमें सहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। मतलब मैं मान लीजिए कोई इंसान कोई हमने किसी चीज़ का स्मेल लिया, किसी चीज़ को हमने सूंघा, तो हमारा दिमाग क्या करेगा? मान लीजिए आपने नींबू का एक स्मेल सूंघा, तो पहले आपका दिमाग आपके जो नाक से वो सूचना को लेकर दिमाग में लेके जाएगा और फिर इस दिमाग में नींबू से संबंधित पिछली कौन सी सूचनाएं दिमाग में हैं उनको यह समागम करेगा, एक साथ मिलाएगा, फिर कोई एक फैसला लेगा कि यह एक नींबू का स्मेल है। ठीक है। अच्छा, ये जो है दिमाग का कार्य होता है। हमें कैसे पता लगता है कि ये सब तो हमारे दिमाग में कर लेता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमें भूख लगना, हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगा है, या हमें कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है? आइए पढ़ते हैं। हमें कैसे पता लगता है कि हमने पर्याप्त भोजन हम खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है? यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। ठीक है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नियंत्रण होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि दिल का धड़कना, आँख की पुतलियों का बड़ा होना, छोटा होना, रक्त का चाप होना, है कि नहीं? इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनको अंग्रेजी में कहेंगे इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित किया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि लार का टपकना कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, कौन इसको नियंत्रित करता है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। कुछ क्रियाएं जैसे कि एक सीधी रेखा पर चलना, साइकिल चलाना तथा पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। यह पश्चिम मस्तिष्क, ये क्या है? ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव होता है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर के संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इनको वापस खुद से पढ़ेंगे। हम अगले दिन ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं, मतलब जो ब्रेन के सेल से, जो न्यूरॉन्स है, वो कैसे सेफ रहते हैं हमारे दिमाग में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।